जिन बच्चों ने होमवर्क बनाया है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं बनाया है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं बनाया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो पिछले क्लास में होमवर्क दिया था वो, और जो मैं आज की कक्षा में होमवर्क दूंगा वो, दोनों के दोनों होमवर्क को क्या करेंगे हम लोग अगली कक्षा में डिस्कस कर लेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो मैंने पिछले कक्षा में होमवर्क दिया था वो, और जो मैं आज होमवर्क दूंगा वो, दोनों होमवर्क को क्या करेंगे हम लोग अगली कक्षा में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर यहां तक सारी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गई है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारी बातें समझ में आ गई सारे बच्चों को तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सभी बच्चों को समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तब हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं, गणित विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं ज्यामिति। और ज्यामिति पढ़ने के सीरीज में हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा है, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में चतुर्भुज पढ़ा था, और चतुर्भुज में हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा था सम चतुर्भुज और स्क्वायर, सम चतुर्भुज और वर्ग। सम चतुर्भुज को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रोम्बस, और वर्ग को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर। अब ये होते क्या है, मेरे अधिकतर बच्चों को पता हुआ, क्योंकि मैंने पिछले कक्षा में बता दिया था, फिर भी मैं क्या करता हूँ इसको एक बार फिर से बता देता हूँ कि सम चतुर्भुज और वर्ग क्या होते हैं। सबसे पहले सम चतुर्भुज बताता हूँ। देखिए, सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी सभी की सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी सभी की सभी भुजाएं क्या होती हैं, सभी की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने ये भी बताया था कि वर्ग भी ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी सारी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। वर्ग भी एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। फिर वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या अंतर है, वर्ग और सम चतुर्भुज में फिर क्या अंतर है, चलिए सारे बच्चे बताएंगे वर्ग और सम चतुर्भुज में क्या अंतर है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही आसान भाषा में उत्तर दे दिया कि सर वर्ग जो होते हैं इनकी प्रत्येक कोण जो होती है 90 डिग्री की होती है। वर्ग जो होती हैं उनकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होती है, लेकिन सम चतुर्भुज की सारी कोण 90 डिग्री के हो ये जरूरी नहीं, ये 90 डिग्री के हो जोड़ नहीं है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है कि जो वर्ग होते हैं इनके सारे कोण, वर्ग के सारे कोण 90 डिग्री के बराबर होते हैं। वर्ग के सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के बराबर होते हैं। लेकिन जो सम चतुर्भुज होती हैं क्या इनके सारे कोण 90 डिग्री के बराबर हो ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। 90 डिग्री के बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि सम चतुर्भुज क्या होते हैं जिसे इंग्लिश में कहते हैं रंबस, वर्ग क्या होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे समझ में? चलिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो है विकर्ण से संबंधित। किससे संबंधित? विकर्ण से संबंधित, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायगोनल। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? डायगोनल। ओके, चलिए अब ये डायगोनल क्या है, तो देखिए मैंने बताया था जो सम्मुख शीर्ष, तो देखिए इसके डायगोनल ये हो जाएंगे। इनके जो डायगोनल, इनकी जो विकर्ण होती हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, एक दूसरे को क्या करती हैं? समद्विभाजित करती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर समद्विभाजित क्या होता है, तो मैंने बताया था समद्विभाजित का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और भाजित मतलब क्या होता है? बांटना। भाजित मतलब क्या होता है? बांटना, मतलब दो भाग में बांटना। यानी इसकी विकर्ण जो होती है एक दूसरे को दो बराबर भागों में बांटती है। कहने का मतलब मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और मान लीजिए ओ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके हिसाब से ए ओ बराबर ओ सी।
क्या हो जाएगा, AO बराबर OC और BO बराबर OD और BO बराबर OD। इसका मतलब ये है कि जो समचतुर्भुज हो या वर्ग हो, इनकी जो विकर्ण होती हैं वो एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर के हैं तो ये भी कितने की होंगी, 3 सेंटीमीटर की। अगर ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी कितने की होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। अगर ये विकर्ण का कंसेप्ट, विकर्ण समझ में आ गया सारे बच्चों को कि समचतुर्भुज और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आगे सर बच्चों को समझ में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कहां देना है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देनी है। कहां देनी है, पोल सेक्शन में जाकर देनी है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। यदि आकृति पी क्यू आर एस में OS बराबर है 2 सेंटीमीटर तो y का मान ज्ञात कीजिए। OS बराबर 2 सेंटीमीटर है तो y का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना है। कहां आपको उत्तर देना है इस प्रश्न का, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको। क्या देता हूं हिंट, कि जो आकृति पी क्यू आर एस है वो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ पे जो चतुर्भुज है, देखिए सारी सारी भुजा क्या, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी ये किस प्रकार चतुर्भुज है, तो ये आपकी समचतुर्भुज है। ये आपकी क्या है, समचतुर्भुज है। और हमें पता है कि समचतुर्भुज की जो विकर्ण होती हैं वो एक दूसरे को, समचतुर्भुज की जो विकर्ण होती हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, समद्विभाजित करती हैं। इसका मतलब यहां से यहां तक जितना होगा वही यहां से यहां तक होगा, यानी एसओ बराबर क्या होगा, ओ क्यू। और एसओ का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, यानी ओ क्यू का भी मान कितने के बराबर होगा, ओ क्यू का भी मान होगा 2 सेंटीमीटर। और ओ क्यू का किसके बराबर है, ओ क्यू जो है वाई के बराबर है, यानी वाई का मान कितने के बराबर होगा, वाई का मान भी 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। तो मेरा अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न, एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर जो है गलत दिया था। सारे के सारे बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया था, क्योंकि सारे बच्चों को यह पता है कि कोई भी समचतुर्भुज होती हैं तो उनकी विकर्ण जो होती हैं एक दूसरे को आधा आधा समद्विभाजित करती हैं। ठीक है, चलिए, तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सब बच्चों समझ, चलिए, तो यहां तक था हमारी पिछली कक्षा से संबंधित बहुत सारे कंसेप्ट और प्रश्न। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है वृत्त। और वृत्त को इंग्लिश में कहते हैं सर्कल। वृत्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल। और इसके बहुत सारे छोटे छोटे टर्म है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक है। जिससे सबसे पहला है कि वृत्त के केंद्र किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेंटर। वृत्त की त्रिज्या कौन सी होती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। उसी प्रकार वृत्त की व्यास किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर। और वृत्त की जीवा किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, तो अब रही बात की, बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर वृत्त किसे कहते हैं, तो चलिए सीख लेते हैं वृत्त किसे कहते हैं। देखिए बहुत ही सरल है। वृत्त जो होती है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, मतलब एक कोई तल है, एक कोई तल है, उसमें बहुत सारे ऐसे बहुत सारे ऐसे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे बिंदुओं का समूह है, ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे बिंदु है, संग्रह है, बहुत सारे ऐसे संग्रह है। ठीक है, जो तल के स्थिर, यहाँ पे क्या है देखिए, जो तल के स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु से, मानते हैं यहाँ पे एक स्थिर बिंदु क्या है, मानते हैं यहाँ पे इसके पास एक स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर, मतलब सारे के सारे बिंदु जो देखिए, ये भी बिंदु निश्चित दूरी पे, ये भी बिंदु निश्चित दूरी पे, मतलब सारे के सारे जितने भी बिंदु हैं सबके सारे बिंदु क्या है, निश्चित दूरी पे हो। सारे सारे दूरी क्या है, निश्चित हो। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली
जो रेखाएं होती हैं इन दोनों को जब मिलाते हैं, इन बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो इससे क्या बनता है, इस चीज से हमारा वृत्त का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बहुत अच्छा दिया है, एक बच्चे ने बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा इसका जवाब दिया है कि जिसके पास कोई भुजा नहीं होती है। बहुत बढ़िया, इस पास कोई भुजा नहीं होती है क्योंकि वक्र आकार का होता है। तो बहुत ही सरल है। हमें सबसे पहले क्या देखना है, हमें सबसे पहले देखना है स्थिर बिंदु। हमें क्या देना है, सबसे पहले एक देखना है स्थिर बिंदु। इसके बाद ये हो गया स्थिर बिंदु, और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे बिंदु जो कि इससे समान दूरी पर हो, जो कि इससे समान दूरी पर हो, उससे कहते हैं वृत्त। उससे क्या कहते हैं, वृत्त। देखिए बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु थे जो इनसे समान दूरी पे है, तो इसे कहते हैं वृत्त। अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है कि वृत्त क्या होता है, मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए वृत्त जो होता है, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु, बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु है जो कि एक निश्चित, मान लीजिए यहाँ पे एक स्थिर बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पे, निश्चित दूरी पे, जैसे इस बिंदु की भी दूरी समान है, इस बिंदु की दूरी समान है, इस बिंदु की दूरी समान है, मतलब निश्चित दूरी पे हो। तो जब इनको हम लोग मिलाते हैं, तो क्या बनता है, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। जब इन बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, सारे बच्चे 4 वर्ष बताएंगे। जब इन बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें सर्कल प्राप्त होता है, हमको वृत्त मिलता है। क्या मिलता है हमको, वृत्त मिलता है। कैसे मिलाते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे मिलाते हैं। तो देखिए हम लोग ऐसे सारे बिंदुओं को ऐसे कर करके एक से घुमाते जाते हैं तो हमें एक वृत्त का निर्माण हो जाता है, हमें एक वृत्त प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 चीजें देखी। सबसे पहला चीज है कि जब ये सारे बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये तो हो जाता है वृत्त, सारे बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये हो जाता है वृत्त। और एक पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि जिस स्थिर बिंदु, ये क्या है, इसका स्थिर बिंदु है, इस स्थिर बिंदु से वृत्त के छोटे जब बिंदुओं को मिलाते हैं जो कि इस स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पे है, तो इसे हम लोग कहते हैं वृत्त। अगर सारे बच्चों को ये वृत्त समझ में आ गया कि वृत्त क्या होता है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। मैं क्या करता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, वृत्त क्या होता है। देखिए वृत्त जो होता है, एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं के समूह जिनकी दूरी उस स्थिर बिंदु से समान होती है, निश्चित होती है, तो उसको मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं, जो उनको मिलाने वाले जो वक्र होती है, जो कर्व होती है, उससे हम लोग वृत्त कहते हैं। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और 4 बॉक्स में वाइट टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में आता है, मैं फिर से को रिपीट करता हूँ। वृत्त क्या होता है, वृत्त जो होता है एक स्थिर बिंदु ले लेते हैं, एक स्थिर बिंदु ले लीजिए, और इससे बहुत सारे छोटे छोटे जो बिंदु को मिलाने वाले बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हैं जिनकी दूरी क्या है, हर एक बिंदु की दूरी समान होती है, तो उससे हम लोग वृत्त कहते हैं। आगे समझ में, चलिए तो ये हम लोग वृत्त समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं कि अगर आपको वृत्त समझ में आ गया है तो आपके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे उदाहरण होंगे जो वृत्त के जैसे होंगे, वृत्त के आकार के होंगे। तो अगर आपको उनमें से कुछ उदाहरण याद है, एग्जाम्पल याद है, तो क्या कीजिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए कि कौन सा ऐसा, हाँ ओ हो गया, हाँ ठीक है ओ हो गया, ठीक है, और कोई, बॉल हो गया, ठीक है बॉल हो गया। गेंद जो होता है वो भी वृत्त आकार का होता है। बोतल, हाँ बोतल बोल सकते हैं, कोई कोई बोतल होता है जिसका ऊपरी सरफेस होगा वृत्त का आकार का होगा। ठीक है, घड़ी, हाँ घड़ी भी वृत्त का आकार का होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं, पिज्जा, ठीक है ठीक है, बर्तन, प्लेट, हाँ प्लेट भी क्या होगा, वृत्त आकार का होता है, बहुत बढ़िया। और बताइए क्या होता है, बैंगल, चूड़ी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थाली हो गया, ठीक है, चूड़ी हो जाता है, चूड़ी जो होता है वो भी गोल आकार का, तो वो वृत्त के आकार का होता है। और क्या हो सकता है बताइए, और क्या हो सकता है बताइए, हाँ बैंगल्स हो गया, मून, रोटी, बहुत बढ़िया, ग्लास, हाँ बहुत बढ़िया, और धरती, जमीन, वो क्या होता है, कैमरा, हाँ कैमरा के लेंस जो, बहुत बढ़िया, चश्मा, चश्मा भी गोल होता है, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया, आहुति, हाँ आहुति भी होता है गोल, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलिए इसी प्रकार से मेरे पास भी कुछ उदाहरण है, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है व्हील, चक्का, व्हील, चक्का। अब ये वृत्त आकार के क्यों है, क्योंकि इनके पास एक
स्थिर बिंदु है, और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु जो हैं जिनको मिलाकर क्या बना है, जिनको मिलाकर हमारे वृत्त प्राप्त होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा है घड़ी, दूसरा क्या है, दूसरा है घड़ी, वॉच। यहाँ पे भी देखिए एक स्थिर बिंदु है, यहाँ पे देखिए एक स्थिर बिंदु है, और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु की दूरी जो इस स्थिर बिंदु से समान दूरी पे है, तो इससे हम लोग कहेंगे वृत्त। उसी प्रकार से ये क्या है, ये तीसरा हो गया आपका पिज्जा, तीसरा क्या हो गया आपका पिज्जा। ठीक है, ये भी देखिए इसके पास एक स्थिर बिंदु है, और इस स्थिर बिंदु से बहुत सारे देखिए गोल गोल है, बहुत सारे बिंदुओं का जो है मिलकर एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि वृत्त क्या होता है। वृत्त जो होता है एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं का समूह जो उस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पे होती है, तो वो वृत्त कहलाती है। ठीक है, आगे समझ में चलिए। जब वृत्त समझ में आ गया तो अब हम लोग सीखते हैं वृत्त का केंद्र। वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये क्या होता है, तो देखिए जो मैंने आपको स्थित बिंदु बताया था, जो मैंने स्थिर बिंदु बताया था, उसी स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, उसी स्थिर बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। इसी स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, इसी स्थिर बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। और हमें पता है कि केंद्र से किसी भी वृत्त के बिंदु की दूरी समान होती है। आगे समझ में, जो स्थिर बिंदु होती है, जिस स्थिर बिंदु से वृत्त की सारी बिंदुओं की दूरी, देखिए ये क्या है, ये आपकी स्थिर बिंदु है, ये क्या आपकी स्थिर बिंदु है, और इस बिंदु से बहुत सारे छोटे छोटे बिंदुओं की दूरी जो होती है समान होती है। तो इसी स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं, इसी स्थिर बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं, सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। आगे समझ में, अगर सभी बच्चों मध्य बिंदु नहीं कहते हैं, मध्य बिंदु कभी मत भूलिएगा, केंद्र कहते हैं। केंद्र क्या होता है, ऐसा बिंदु होता है जिस बिंदु से वृत्त के हर एक निश्चित बिंदु की दूरी जो होती है समान होती है। ठीक है, अगर सारे बच्चों केंद्र समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। तो इसे कहते हैं हम लोग केंद्र, इसे कहते हैं हम लोग केंद्र। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और करते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं, मान लीजिए एक वृत्त है, यहाँ पे हमें दो बिंदु दिख रही है। एक बिंदु ये है जो कि स्थिर बिंदु है, ठीक है, जिसे मान लो 3 बोलता हूँ, दूसरा बिंदु ये है। तो आपको बताना है पी क्यू में से कौन सा बिंदु जो है केंद्र है। पी क्यू बिंदु में से कौन सा बिंदु जो है वो केंद्र है। पी क्यू में से कौन सा बिंदु जो है केंद्र है, कौन सा बिंदु जो केंद्र है, पी बिंदु केंद्र है। पी बिंदु जो है केंद्र है, क्योंकि ये अंदर है और ये इस तरह से सारे के सारे वृत्त की बिंदुओं की दूरी समान है। ठीक है, आगे समझ में चलिए। अगर आपको वृत्त का केंद्र समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखते हैं वृत्त की त्रिज्या। क्या सीखते हैं, वृत्त की त्रिज्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, देखिए त्रिज्या को इंग्लिश में कहते हैं रेडियस। अब ये रेडियस क्या होता है, देखिए बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वृत्त के स्थित ये बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी को, इसी दूरी को क्या कहते हैं, इसी दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मान लीजिए कोई आपके पास एक वृत्त है, कोई आपके पास वृत्त है और ये आपका केंद्र हो गया। तो इस केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये हो गया, किसी बिंदु के बीच की दूरी, यही दूरी को, इसी दूरी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। इसी को कहते हैं हम लोग त्रिज्या। इस प्रकार सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि एक वृत्त के पास कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं। एक वृत्त के पास कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, एक वृत्त के पास कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। देखिए एक वृत्त के पास देखिए अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती हैं, क्योंकि
ये वृत्त जो होती है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है, यानी सारे बिंदुओं को जो मिलाएंगे सभी के सभी क्या होंगे, सभी के सभी हमारे त्रिज्या होंगे। तो एक वृत्त के पास अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती हैं, एक वृत्त पास क्या होंगे, अनगिनत त्रिज्याएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए तो अगर सारे बच्चों को ये रेडियस समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में टाइप करेंगे अनलिमिटेड, हाँ अनगिनत है, जिसकी कोई गिनती नहीं, क्योंकि वृत्त जो होती है अनगिनत बिंदुओं से मिलकर बनती है। ठीक है, आगे समझ में सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्दी, सारे बच्चों ने ले लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो मैं क्या करता हूं, आपके पास एक क्वेश्चन देता हूं ताकि सारे बच्चे इस क्वेश्चन को बना सके। ओ हो गया, इसको ए मान लेता हूँ और क्या करता हूँ यहाँ पे ये रखता हूँ, ये हो गया ओ बी, यहाँ करता हूँ ओ सी। ठीक है, चलिए अब मैं बोल दिया कि एओ का मान है 5 सेंटीमीटर, एओ का मान है 5 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है बीओ और सीओ का मान। आपको क्या बताना है, बीओ और सीओ का मान। जल्दी बताइए, एओ का मान जब 5 सेंटीमीटर है तो बीओ और सीओ का मान कितना होगा। बहुत बढ़िया, 5 सेंटीमीटर। चलिए जो बच्चे 5 सेंटीमीटर बता रहे हैं बच्चे बताएंगे कि 5 सेंटीमीटर क्यों होगा, 5 सेंटीमीटर क्यों होगा। बहुत बढ़िया, 5 सेंटीमीटर इसलिए होगा कि ये सारी की सारी क्या है, ये सभी के सभी त्रिज्या है और हमें पता है वृत्त की त्रिज्याएं समान होती हैं, यानी अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। आगे समझ में, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को वृत्त की त्रिज्या समझ में आ गई होगी। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में, चलिए अगर सारे बच्चों को ये समझ में आ गया है इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। आगे सारे बच्चों को समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब सारे के सारे बच्चे जो हैं स्क्रीन पे ध्यान देंगे और कोई बच्चा चैट बॉक्स में ध्यान नहीं देगा, क्योंकि अब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वृत्त की जीवा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। वृत्त की जीवा जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब ये क्या होता है, तो ये होता है वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदु, वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, जीवा कहते हैं। देखिए ये क्या है, वृत्त है, इस पे दो बिंदु, एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये हो गया। तो वृत्त पर किन्हीं दो बिंदु, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे, इनको कहेंगे जीवा। इनको क्या कहेंगे हम लोग, इनको कहेंगे जीवा। फिर मैं रिपीट करता हूं, देखिए वृत्त पर कोई भी दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु हम यहां ले लिए, एक बिंदु यहां ले लिए, अगर इन दोनों को मिला रहे हैं तो इससे भी क्या कहेंगे, इससे भी हम लोग कहेंगे जीवा। कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, मान लीजिए एक बिंदु हम यहाँ ले लिए और दूसरा बिंदु हम लोग यहाँ ले लिए, ठीक है, अगर इससे भी मिला रहे हैं तो इससे भी क्या कहेंगे, इससे भी कहेंगे हम लोग जीवा। कोई भी वृत्त के कोई भी दो बिंदु, मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी एक बिंदु ले लीजिए, एक बिंदु यहाँ ले लिया और दूसरा बिंदु यहाँ ले लिया, ठीक है, इन दोनों को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये भी आपकी क्या बनेगी, ये भी आपकी जीवा बनेगी। कहने का मतलब ये है वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाइए और उससे जो रेखाखंड बनती है उसे क्या कहते हैं, उससे हम लोग जीवा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, जीवा कहते हैं। ठीक है, अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया जीवा मतलब कॉर्ड क्या होता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। आगे सब बच्चों समझ में, ठीक है, बहुत ही सरल है। वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाइएगा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदु को मिलाइएगा, उससे क्या बनता है, उससे हमें जीवा प्राप्त होता है, उससे हमें जीवा प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ, चलिए हम आपके सामने एक क्वेश्चन करते हैं ताकि सारे बच्चों का क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाए। पहला ये हो गया, दूसरा ऐसे बनाते हैं, तीसरा ऐसे बनाता हूं, चौथा ऐसे बना दिया, इसको और आगे करता हूं, ठीक है, और पांचवा ऐसे कर दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे 5 रेखाखंड बना है। पहला रेखाखंड, चलिए पहला रेखाखंड ये पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा और ये हो गया पांचवा, ठीक है। सारे बच्चों को बताना, चलिए सबसे पहले बताइए पहला रेखाखंड क्या जीवा है, अगर जीवा है तो वाई टाइप कीजिए,
नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब सारे बच्चों को दिख रहा है कि हाँ ये जीवा है। क्यों? क्योंकि इसके पास दो अंत बिंदु जो है वो जो है वृत्त पे है। जो इसके पास जो अंत बिंदु कहाँ पे है? वृत्त पे है। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। यानी पहला जो है वो आपका जीवा है। चलिए उसी प्रकार बताइए जो 2 नंबर वाली जो रेखाखंड है क्या वो जीवा है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, जो बच्चे एन टाइप करें वो बच्चे बताएंगे कि ये जीवा क्यों नहीं है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया कि सर क्योंकि एक बिंदु तो वृत्त पे है, एक बिंदु तो वृत्त पे है लेकिन दूसरा बिंदु वृत्त के बाहर है, इसका मतलब ये जीवा नहीं है। इसका मतलब ये जीवा नहीं है। बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए जो 3 नंबर वाली रेखाखंड है क्या वो जीवा है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि एक बिंदु तो वृत्त पे है, दूसरा बिंदु जो है वृत्त के बाहर है, इसका मतलब ये भी जीवा नहीं है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार रेखाखंड नंबर 4 क्या ये जीवा है? अगर ये जीवा है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जीवा नहीं है क्योंकि इनकी दोनों बिंदुएं जो हैं वृत्त के बाहर है। दोनों बिंदु क्या है? वृत्त के बाहर है, मतलब ये भी जीवा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसी प्रकार बताइए रेखाखंड नंबर 5 क्या ये जीवा है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जो बच्चे वाई टाइप करेंगे बच्चे बताएंगे कि रेखा ये जीवा क्यों है। बहुत बढ़िया, ये जीवा इसलिए है क्योंकि इनकी दोनों बिंदुएं जो हैं वृत्त पे हैं। ये क्या है? ये आपकी जीवा है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सारे बच्चों को ये जीवा समझ में आ गया होगा, कॉर्ड ऑफ सर्कल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सारे बच्चों को क्या करना है? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना जल्दी जल्दी। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ले लिया सारे बच्चों ने? बहुत बढ़िया। अगर सारे बच्चों ने यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम लोग सीखते हैं। एक बच्चा का डाउट है कि सर जीवा ऐसे भी तो हो सकता है कि वो केंद्र से होकर गुजरे। देख लेते हैं वो भी हम लोग। हाँ, जीवा आपका ऐसा भी हो सकता है जो केंद्र से होकर गुजरे। जीवा ऐसा भी हो सकता है जो आपके केंद्र से होकर गुजरे। हाँ, जीवा ऐसा भी हो सकता है जो आपके केंद्र से होकर गुजरे। लेकिन ऐसे जीवा को क्या कहते हैं? सही बताएंगे। ऐसे जीवा को क्या कहते हैं? ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? सारे के बच्चे बताएंगे। ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। ऐसा जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है उसे हम लोग व्यास कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वृत्त का व्यास कहलाती है, वृत्त का डायमीटर कहलाती है। बहुत ही सरल है। तो जो व्यास होती है वो जीवा ही होती है। मतलब जीवा ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए उसे व्यास कहते हैं। कहने का मतलब चलिए कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक वृत्त है और मेरे पास एक केंद्र है, तो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि एक वृत्त के पास कितनी व्यास होंगे, एक वृत्त के पास कितनी डायमीटर होंगी, एक वृत्त के पास कितनी व्यास होंगी। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए ये हो गया, इसी बार ये हो गया। तो एक वृत्त के पास अनगिनत व्यास होंगी, एक वृत्त के पास अनगिनत व्यास होंगी क्योंकि बहुत सारी जीवा जो होगी केंद्र से गुजर सकती है। तो यानी एक वृत्त के पास अनगिनत व्यास होंगी, अनगिनत व्यास होंगी। ठीक है, आगे समझ में? जिसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत व्यास होंगी। ठीक है, चलिए यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे। ले लिया सारे बच्चों ने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए और आपको यहां तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखते हैं वृत्त और त्रिज्या के बीच संबंध। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ऐसे
कि मान लेते हैं कि आपके सामने एक वृत्त है, ठीक है, और हमें पता है कि वृत्त के स्थिर मतलब केंद्र से वृत्त किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये भी आपकी त्रिज्या कहलाएगा। और हमें पता है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अगर वही जीवा केंद्र से होकर गुजरती है तो उससे हम लोग व्यास कहते हैं। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, इससे हम लोग व्यास भी कहेंगे। यानी व्यास जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या। और हमें पता है कि टोटल क्या है, टोटल आपकी व्यास है, टोटल आपकी क्या है, टोटल आपकी व्यास है। यानी व्यास जो है वो त्रिज्या प्लस त्रिज्या के बराबर होगी, वो त्रिज्या प्लस त्रिज्या के बराबर होगी। यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या यानी त्रिज्या प्लस त्रिज्या यानी 2 गुने त्रिज्या के बराबर हुआ, 2 गुने त्रिज्या के बराबर हुआ। यानी अगर हमारे पास व्यास दिया है तो अगर हमको त्रिज्या पूछ रहा है तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर ये कंसेप्ट सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे कि वृत्त का व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। आगे सर बच्चों समझ में कैसे, चलिए मान लीजिए कि ये वृत्त है, ये मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है और आपको यहां से यहां तक और आपको यहां से यहां तक की लंबाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और हम हमें त्रिज्या पता करनी है। जल्दी बताइए इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। अगर हमको यहां से यहां तक मतलब कि व्यास की लंबाई हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो त्रिज्या हमारी कितनी होगी, बहुत में कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत त्रिज्या हमारी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें ये पता चल गया कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो सारे के सारे बच्चे इस पेज का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे, सारे के सारे बच्चे जो हैं इस पेज का जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे सारे बच्चे समझ में, चलिए सारे बच्चों ने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ रिलेशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला रिलेशन देखते हैं, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि जो वृत्त होती है, जो वृत्त होती है वो एक बंद आकृति होती है। तो आपको दिख रहा है कि बंद आकृति किसे कहते हैं, बंद आकृति उसे कहते हैं जिस आकृति के अंदर जाने का रास्ता ना हो उसे बंद आकृति कहते हैं। और हमें पता है वृत्त की जो व्यास होती है वो सबसे लंबी सबसे बड़ी जीवा होती है, सबसे बड़ी सबसे लंबी जीवा होती है। और हमें पता है वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग व्यास कहते हैं। और उसी प्रकार हमें पता है कि वृत्त की जो व्यास होती है वो वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। मतलब कि ये आधा भाग हो गया और ये आधा भाग हो गया, यानी इसको बांट के मतलब कैसे दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, एक आधा भाग ये हो गया और एक नीचे का आधा भाग ये हो गया, ठीक है। यानी वृत्त की जो व्यास होती है वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो अगर ये तीनों पॉइंट तीनों बिंदु समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। इस पेज का सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। आगे सारे बच्चों को समझ में, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। किसी बच्चा को भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं देना है, सही बच्चों का आंसर देना है पोल सेक्शन जाकर देना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन बोला है निम्न आकृतियों में से वृत्त की पहचान कीजिए। क्या पहचान करना है हमको, वृत्त की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, वृत्त की पहचान करनी है। वृत्त क्या होता है, एक स्थिर बिंदु से बहुत सारे अनेक बिंदु की दूरी निश्चित होती है, उससे हम लोग वृत्त कहते हैं, ठीक है। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही दिए। एक भी ऐसा बच्चा नहीं जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दिया। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है।
तो ऑप्शन जो है एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं ए ऑप्शन क्या ये सही है, देखते हैं। मान लीजिए इसका स्थिर बिंदु ये है, तो देखिए मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा तो क्या यहाँ से यहाँ तक 5 होगा? नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा। यानी कि ऑप्शन ए तो गलत हो गया, और ऑप्शन सी इसलिए गलत हो गया क्योंकि वृत्त जो होती है वो बंद आकृति होती है, लेकिन ये तो खुली आकृति है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। चलिए अब आता है बात ऑप्शन डी पे। तो ऑप्शन डी इसलिए गलत हुआ कि अगर इसका स्थिर बिंदु हम लोग यहाँ देखते हैं, तो मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा? उससे ज्यादा होगा, वो बराबर नहीं होगा, ये तो 5 से ज्यादा ही होगा, यानी इसलिए वृत्त नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन बी को। तो मान लीजिए अगर ये केंद्र है, तो केंद्र से वृत्त की सभी बिंदुओं की दूरी, वृत्त की सभी बिंदुओं की दूरी जो है समान है, तो यानी ये जो है हमारा वृत्त होगा, ये जो है हमारा वृत्त होगा। मतलब ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। आइए सारे बच्चों समझ में। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक और क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का भी उत्तर कहां देना आपको? पोल सेक्शन में जाकर देना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल, जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर देंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन बहुत ही सरल। देखिए क्वेश्चन बोला है दिए गए वृत्त का केंद्र क्या है, दिए गए वृत्त का केंद्र क्या है? ए बी सी डी में से आपको बताना है कि कौन सा बिंदु वृत्त का केंद्र है, कौन सा बिंदु वृत्त का केंद्र है। तो वृत्त का केंद्र कौन सा होता है? वो स्थिर बिंदु को ही वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया, एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनते स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत चलिए देखते हैं। देखिए वृत्त का केंद्र देखना है, वृत्त का केंद्र। तो वृत्त का केंद्र कौन सा होता है? इसका स्थिर बिंदु। तो कौन सा होगा इसका स्थिर बिंदु? जो है वो सी है। तो कौन सा ऑप्शन में है? सी। ऑप्शन सी में जो है मेरा ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र कौन सा है? ऑप्शन सी, सी केंद्र है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहाँ देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल। प्रश्न क्या है? बहुत ही सरल प्रश्न। क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है दिए गए वृत्त की त्रिज्या कौन सी है। तो मैंने त्रिज्या के लिए बताया आपको कि त्रिज्या जो होती है वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ एक बार फिर से आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। मान लीजिए कोई एक ये वृत्त है और इसका ये केंद्र है, तो इस केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु की दूरी को, वृत्त के किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको केंद्र ढूंढना है, और केंद्र मिल जाए तो उसके बाद वृत्त के कोई भी बिंदु ले लीजिए, उससे हम लोग केंद्र कहेंगे, उससे हम लोग त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जहां तक मैं देख पा रहा हूँ अधिकतर बच्चों को ये समझ में आ गया है कि त्रिज्या क्या होती है। चलिए एक भी बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया, अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कभी हमको त्रिज्या देखना है, सबसे पहले क्या देखेंगे? केंद्र देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं केंद्र क्या है। देखिए यहाँ पे केंद्र दिया हुआ है हमको ओ। केंद्र क्या है मेरे पास? ओ। अब ओ से देखिए दो बिंदु जा रहा है, एक बिंदु बी है और दूसरा बिंदु ए है। तो ए तो बाहर ही है और एक बिंदु बच गया बी, यानी ये हो जाएगा ओ बी जो है मेरा त्रिज्या हो जाएगा। ओ बी जो है मेरा त्रिज्या हो जाएगा। यानी यहाँ पे त्रिज्या क्या है? यहाँ पे त्रिज्या जो है ओ बी है, ओ बी रेखाखंड है। और ओ बी कौन सा ऑप्शन में? ओ बी जो है बी ऑप्शन में है। तो मेरी बी ऑप्शन जो है सही उत्तर है। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो क्या करेंगे? इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि एक बार में ही सही उत्तर आप लोग भरें, क्योंकि आपको जब भी एग्जाम दीजिएगा, आज तो आपने गलती से दूसरा ऑप्शन डाल दिया, लेकिन दूसरा ऑप्शन टिक कर दिया, लेकिन जब आप एग्जाम में दूसरा ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, टिक कीजिएगा, तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि हमेशा जो है सही उत्तर टिक करने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार से एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में ही जाकर देना। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए।
जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे। देखिए प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है दिए गए वृत्त का व्यास क्या है। 5 4 3 2 1। बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर हमको व्यास पता करना रहता है तो सबसे पहले पता करते हैं केंद्र। तो इसका केंद्र क्या है, इसका केंद्र है ओ, और इस केंद्र से एक ही रेखाखंड गुजर रही है, वो रेखाखंड है ए बी। यानी ए बी क्या होगी, ए बी हमारी व्यास होगी। ए बी हमारी क्या होगी, व्यास होगी। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में जो है मेरा ए बी है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सही बच्चे बताएंगे, जल्दी बताएंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि वृत्त का व्यास कौन सा है, तो वृत्त का व्यास है ए बी। तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आगे सारे बच्चों समझ में, चलिए एक प्रश्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी करेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। ठीक है, कहां देंगे, पोल सेक्शन में जाकर देंगे। प्रश्न बहुत ही सरल, क्या बोला है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है। तो क्या करते हैं, फिर भी एक बार उल्टी गिनती स्टार्ट कर लेता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करें। 5 4 3 2 1। 1 चलो ठीक है, देखते हैं। देखिए वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। देखिए हम क्या करते हैं, ये हो गया वृत्त, ये हो गया वृत्त, और इसका हो गया ये व्यास। ये हो गया वृत्त और इसका हो गया व्यास। तो हमको बताएं यहां से यहां तक क्या होता है, यहां से यहां तक होगा त्रिज्या। फिर और यहां से यहां तक क्या होता है, यहां से यहां तक भी होता है मेरे पास त्रिज्या। और हमें पता है कि ये त्रिज्या कितनी दिया है, 3 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या कितनी दिया है, 3 सेंटीमीटर। और टोटल मिलकर क्या होता है, टोटल मिलकर होता है हमारा व्यास। यानी व्यास किसके बराबर होगा, व्यास हो जाएगा 3 + 3, कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही। व्यास की लंबाई कितनी होगी, व्यास की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। आइए सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अब हम लोग क्या सीखते हैं, अगला टॉपिक जो कि है वृत्त का अभ्यंतर और बाह्य भाग, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। अभ्यंतर का मतलब बहुत बच्चों को बताया क्या होता है, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर वाला भाग। ठीक है, और बहिर्भाग मतलब क्या होता है, बाहर वाला। बाहर वाला भाग। ठीक है, किसी बच्चा को माइक ऑन नहीं करना, वो कुछ ही बोलना है, चैट बॉक्स में अपना कुछ ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएंगे कि इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अभ्यंतर का मतलब क्या होता है, आपको चैट बॉक्स में बताना है, चैट बॉक्स में बताना है। वही भाग का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में बताना है सभी बच्चों को। सारे के सारे बच्चों को कहाँ बताना है, चैट बॉक्स में बताना है। चलिए बाहरी मतलब होता है बाहर वाला, और अभ्यंतर मतलब होता है अंदर वाला। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, इनको बहुत ही सरल भाषा में समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि जो अंदर वाले होते हैं, जो वृत्त के अंदर वाले होते हैं, इसे कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर, इसे कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर। और जो वृत्त के बाहर होते हैं, जो वृत्त के बाहर होते हैं, इसे कहते हैं वृत्त का बहिर्भाग। और जो वृत्त पर होते हैं उसे कहते हैं वृत्त, जो वृत्त पर होते हैं उसे कहते हैं वृत्त। बहुत ही सरल। जो वृत्त के अंदर होते हैं उसे कहते हैं वृत्त का अभ्यंतर, जो वृत्त के बाहर होते हैं उसे कहते हैं वृत्त का बहिर्भाग, और जो वृत्त पे होते हैं उसे कहते हैं वृत्त। अगर ये तीनों पॉइंट, ये तीनों बिंदु आपको समझ में आ गया है, वृत्त का अभ्यंतर, वृत्त और वृत्त का बहिर्भाग, तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चैट बॉक्स में वाई टाइप करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे सर बच्चों समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
चलिए, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का उत्तर कहां देना है? इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चित्र में दिखाया गया बिंदु P कहां पर स्थित है? तीन ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आपके पास। वृत्त के बही भाग में, वृत्त के अभ्यंतर में, वृत्त पर, और इनमें से कोई नहीं। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए वृत्त दिख रहा है, इस वृत्त में आपको एक बिंदु दिख रहा है P। इस P बिंदु को बताना है कि वृत्त के बही भाग में है, या वृत्त के अंदर है, या वृत्त पर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3। जिन बच्चों को पोल सेक्शन नहीं काम करे वो बच्चे चैट बॉक्स में दे सकते हैं अपना नंबर। ठीक है, 2 1 बहुत बढ़िया। चलिए हमें पता करना है वृत्त पर बिंदु। देखिए पी बिंदु है वृत्त पर, तो देखिए वृत्त के जो बाहर होते हैं इसे कहते हैं वही भाग, जो वृत्त के अंदर होते हैं इसे कहते हैं अभ्यंतर, इसे कहते हैं अभ्यंतर। और जो वृत्त पर होते हैं इसे कहते हैं वृत्त पर। ठीक है, तो यानी यहाँ पे देखिए जो पी बिंदु कहाँ पे है? पी बिंदु जो है वृत्त पर है, यानी वही भाग गलत हो गया, अभ्यंतर गलत हो गया, और इनमें से कोई नहीं गलत हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से क्या करते हैं, एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और मैं कोशिश करूंगा कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए। देखिए क्या बोला है, वृत्त का केंद्र कहाँ B स्थित होता है? वृत्त के बाह्य भाग में, वृत्त के अभ्यंतर में, वृत्त में कोई। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न। देखिए ये हो गया वृत्त, और ये हो गया आपका केंद्र। तो आपको बताना है ये जो केंद्र है, वृत्त का केंद्र कहाँ स्थित है? बाह्य भाग में स्थित है, अभ्यंतर में स्थित है, या वृत्त पर स्थित है? जल्दी जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। अभ्यंतर बहुत नहीं, बहुत इंदल दयाल नाम से कोई जो भी बच्चा है, अगर फिर से अगर आपने माइक ऑन किया तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूं। ठीक है, एक बार दो बार मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि बार बार आप ऐसे हरकतें करते रहेंगे, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मैंने बोल रखा है कि अगर आपको माइक ऑन करके कुछ भी बोलना है तो क्लास के बाद बोलिए, क्लास के पहले बोलिए, क्लास में नहीं बोलना आपको। अगर आप कुछ भी पूछना है, कुछ भी बोलना है तो चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूं, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं ताकि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से जल्दी दे सकेंगे। देखिए वृत्त का केंद्र जो होता है कहाँ होता है? चलिए मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करने को, देखिए 5 4 3 2 1। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। वृत्त का केंद्र क्या है? अंदर, तो वृत्त का केंद्र अंदर, अंदर का अंतर, यानी कहाँ स्थित है वृत्त का केंद्र? तो वृत्त का केंद्र जो है वृत्त के अंदर स्थित है, इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल स्थित है। यानी कौन सा सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। तो सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है, सारे बच्चों को इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चलिए ना। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, एक बार चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ। चलिए अब मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। फिर से मैं एक बार और रिपीट करता हूँ उल्टी गिनती, 5 4 3 2 1। ये आपकी होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न मानिए सर आपका पेज पर्सनालिटी 2.1। पर्सनालिटी 2.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है आपको। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार पर्सनालिटी 3.1 एंड 3.2 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से पर्सनालिटी 4.1 मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेनी है। 5 4 3 2 1।
इसी प्रकार प्रश्न वाली 4.2 का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। 5 4 3 2 1। जिन बच्चों को पेज नंबर वाइज देखना था अपना होमवर्क, तो देखिए इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे आपको पेज नंबर वाइज, जैसे कि प्रश्न वाली 1.1 किस पेज में है, 88 नंबर पेज में है। प्रश्न वाली 1.2 किस पेज में है, 88 नंबर पेज में है। तो ये आपको होमवर्क बनाना है। प्रश्न वाली 2.1 किस पेज में है, 89 में है। प्रश्न वाली 3.1 किस पेज में है, 91। प्रश्न वाली 3.2 किस में है, 91। और प्रश्न वाली 4.1 से लेकर 4.2 किस पेज में है, 92 में। तो जिन बच्चों के पास बुक है, बच्चे इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ताकि उनको पेज वाइज उनको पता चल जाएगा कि उनका होमवर्क कौन सा है। ठीक है, जिन बच्चों को पेज वाइज चाहिए तो उनको